हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के पर्यावरण चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3, 6। देखिए, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारी लगभग गोलाकार है, थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी नीचे चपटी हुई है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का जो परत होता है, चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती है? गैसें होती है। तो इन्हीं गैसों के परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। तो परिभाषा यदि लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है, वायु की परत पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल की परत है, उसको टोटल 5 भागों में बांटा जाता है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो पृथ्वी के पास वाली वायु की जो परत है, उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल। दूसरे समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरा को मध्य मंडल। मध्य मंडल। चौथा आयन मंडल। आयन मंडल। और सबसे लास्ट में आता है पांचवा, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। तो इस तरह से टोटल 5 परतें होती है। अगला क्वेश्चन, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र को जान लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जैसे कि जीव है, तो जीव और उनके आसपास के जो वातावरण होता है, तो उनके बीच होने वाली जो पारस्परिक क्रियाएं होती है, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। सॉरी। जीव तथा जीव तथा उनके आसपास के वातावरण में के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसमें पूछ रहा है हिरण क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कोई भी जैसे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? कोई भी शाकाहारी जीव, कोई भी शाकाहारी जानवर जो भी होंगे, वो सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक में क्या आते हैं? तो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सब क्या है? उत्पादक हो गए। द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता हिरण हो गई, और वन पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं, तो वन में जो पेड़ पौधे हैं उनको हिरण खाती है, तो ये हो गई प्राथमिक उपभोक्ता। और हिरण को मान लीजिए जैसे लोमड़ी खा रही है, तो लोमड़ी क्या हो गई? द्वितीयक उपभोक्ता। और लोमड़ी को यदि शेर, बाघ वगैरह कोई भी जानवर खा रहा है, तो ये सब क्या होंगे? तृतीयक उपभोक्ता। शेर, बाघ, चीता, ये सब तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। फिर वापस से वही बात, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो जीवों तथा उनके आसपास के वातावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? देखिए, ऊर्जा का सबसे जो मुख्य स्रोत है, धरती पे जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य मुख्य स्रोत क्यों है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, इसीलिए सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है। और जब पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, तो ऊर्जा पौधों में जाती है, और फिर पौधों को
शाकाहारी जीव खाते हैं तो ऊर्जा शाकाहारी जीव में जाती है, फिर शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं तो इसी तरह शाकाहारी जीव से ऊर्जा मांसाहारी में जाती है, यानी एक दिशा में ही बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं है कि वापस से ये सूर्य में सारी ऊर्जा जाती है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है, एक दिशीय है। अगला क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर और चतुर्थ पोषीय स्तर। ये आहार श्रृंखला या इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, जैसे यह एक प्रकार का ऐसा क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, वह क्रम जिसमें जीव या जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए तो उनको शाकाहारी जीव खाकर क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं तो उनको ऊर्जा मिलती है। इसी तरह फिर आगे मांसाहारी जीव खाते हैं तो एक जीव दूसरे जीव को खा करके ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। शाकाहारी एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है किसका, तो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। इसमें प्रथम पोषीय स्तर क्या होंगे, प्रथम पोषीय स्तर में पेड़ पौधे हो जाएंगे और द्वितीय पोषीय स्तर में शाकाहारी जो जीव होते हैं वो हो जाएंगे। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक हो जाते हैं, लेकिन जब पोषीय स्तर की बात होती है तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रथम पोषीय स्तर होते हैं। इसमें शाकाहारी जीव जो थे वो प्राथमिक उपभोक्ता थे, लेकिन जब पोषीय स्तर की बात होगी खाद्य श्रृंखला में तो द्वितीय पोषीय स्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण। देखिए चिपको आंदोलन जो है एक ऐसा आंदोलन है जो वन संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और यह कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में 1973 में वन को बचाने के लिए जो चमोली जिला में शुरू हुआ था, चमोली जिला में। इस आंदोलन में क्या होता था कि जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय निवासी थे जो, वो लोग वन को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। इसमें जो एक महत्वपूर्ण नाम याद रखिएगा, इसके जो मुख्य नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन के इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू हुआ था। वन को बचाने के लिए लोग वनों के पौधों से, पेड़ पौधे से चिपक जाते थे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो देखिए आहार श्रृंखला क्या होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि वैसा क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसको आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो बात कर रहा है इसमें जलीय आहार श्रृंखला का। तो जलीय आहार श्रृंखला में घास, बकरी, शेर ये सब तो जलीय में आएंगे नहीं, क्योंकि ये सब जल में रहते नहीं, ये सब स्थल पे रहते हैं। शैवाल, जलीय कीट और मछली, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैवाल को जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीट को मछली खाती है। इस प्रकार यहाँ पे एक आहार श्रृंखला बन जाता है। ये मनुष्य है, मनुष्य जल में रहता नहीं है, और यहाँ भी मछली है, मनुष्य है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? देखिए, जैविक घटक का मतलब होता है कि वैसे घटक, पर्यावरण में दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, ये सब क्या है? जैविक घटक हैं। लेकिन अजैविक घटक जो है, जैसे कि हो गया मिट्टी, वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, इसको अजैविक घटक कहा जाता है। पौधा में भी जीवन होता है, जंतु में भी जीवन होता है, मनुष्य में भी जीवन होता है, लेकिन वायु में जीवन नहीं होता है, इसलिए क्या है? अजैविक घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। आइए इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? तो वायुमंडल टोटल 5 परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत होती है उसी को वायुमंडल कहते हैं। टोटल 5 परत हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। कोई भी शाकाहारी जानवर होगा वो क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं क्योंकि ये भोजन बनाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, जैसे यहाँ पे हिरण को कोई लोमड़ी खा रही है तो क्या हो जाएगी? द्वितीयक उपभोक्ता। लोमड़ी को शेर, बाघ, चीता खाएंगे तो ये तृतीय उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय ही होता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, फिर सूर्य से ऊर्जा आती है पेड़ पौधों में भोजन के द्वारा, फिर उनको शाकाहारी जो खाते हैं। इसी तरह एक दिशा में ऊर्जा चलती रहती है, इसीलिए एक दिशीय है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, इसका तो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। तो वह क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसको आहार श्रृंखला कहते हैं। पोषी स्तर क्या होता है? तो ये भी खाद्य श्रृंखला में जो जीवों का भोजन के आधार पर जो स्थान निर्धारित है उसी को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहा जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से अधिक संबंधित है। वन को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में 1973 में, चमोली जिला में। उत्तराखंड के चमोली जिला में 1973 में चलाया गया था। इसमें लोग जो है वो वनों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। इसके मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और भी एक दो नेता थे, जैसे कि गौरा देवी हो गई, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, ये लोग इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल, कीट और मछली यही जल में रहते हैं। निम्न में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक नहीं है कौन सा है? वायु हो गया। यदि इसके अलावा ऑप्शन में रहता जल, वायु, जल, हवा, वही हवा कौन वायु है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैविक घटक है, अजैव घटक है। जिसमें जीवन नहीं होता है वो क्या है? अजैव घटक। जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी अजैव घटक में आते हैं। पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, ये सभी जैविक घटक में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।